हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची से संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूं और ये एक टॉपिक के मात्र एक टॉपिक जिसका नाम है अनुसूची। अनुसूची से संबंधित दोस्तों ये 40 प्रश्न है। अगर आप ये 40 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में अनुसूची से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन दोस्तों फिर बाद में संविधान संशोधन हो के टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो यानी कि दोस्तों जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों टोटल 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मूल संविधान में 14 तो भाषाएं थी, ठीक है, और जो वर्तमान में अब कितनी है? 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं और 8 अनुसूची थी, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 8। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे, दो तरह के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 8। उत्तर 8 ही है लेकिन प्रश्न दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जिनका अर्थ है वो एक ही निकलता है। आगे देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत है ये अनुसूची। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 6 नंबर प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है 52वें संविधान संशोधन की। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1985 में। और इसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है? तो ये दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नों का लेवल देखिए दोस्तों, और कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। पूरे के पूरे 40 प्रश्न देख लोगे तो आपका अनुसूची से संबंधित आपका एक भी प्रश्न जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है, और जिन्हें दोस्तों यानी कि पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो वो अनुसूची कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों 11वीं अनुसूची। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें नगर पालिकाओं को उल्लेख है। ठीक है, नगर पालिकाओं का इसमें उल्लेख है। और दोस्तों नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए थे? 18 विषय दिए गए थे। पंचायत
तो को कितने दिए गए थे? पंचायत को दोस्तों 29 विषय और यहाँ पे नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए थे। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध है वो किससे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दोस्तों अनुसूची दूसरी। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, केग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी पदों के दोस्तों वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए हैं अनुसूची 2 के अंदर। समझ में आ गया? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपको ऐसी क्लास है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और भी अच्छे अच्छे सारे टॉपिक लेके आऊंगा, टॉप इंपोर्टेंट बिल्कुल क्रीम प्रश्न। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय संघ में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो देखिए अनुसूची 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अनुसूची 1 में क्या है? तो देखिए दोस्तों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि संवैधानिक पदों का संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते अनुसूची 2 में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन, जिसमें द्वितीय अनुसूची दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अनुसूची 2 में पद कौन कौन से थे, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वो है दोस्तों शपथ से संबंधित। किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है, यानी कि शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है ये तीसरी अनुसूची। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शपथ में कौन कौन शपथ लेते हैं? देखिए, संघ के मंत्री, ठीक है, संसद के प्रत्याशी एमपी, संसद के सदस्य, केग, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य के प्रत्याशी एमएलए, राज्य के मंत्री, ठीक है, एमएलए सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ। देखिए इसमें एक तो इसमें मैंने आपको बताया कि संघ के मंत्री, संसद के प्रत्याशी, ठीक है, केग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, एमएलए, राज्य के मंत्री, ठीक है, इन सभी की शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। लेकिन दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, इनका उल्लेख मूल संविधान में किया गया है। याद रखना, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अनुसूची 3 है वो शपथ से संबंधित है, लेकिन इसमें दोस्तों अपवाद है। अपवाद ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है वो अनुसूची 3 में नहीं है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना इस चीज को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए दोस्तों, 13 नंबर का प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, राज्यों के बीच जो सीटों का बंटवारा को बताया गया है, तो ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथी अनुसूची में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में सीटों के बंटवारे को बताया गया है अनुसूची 4 में।
जिसमें देखिए राज्यसभा सीट 250 है, वर्तमान में 245 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मेरे को पता है आपको ये नहीं आएगा। दोबारा देखिए, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद यानी कि अनुसूची का संबंध, किस एक अनुसूची का संबंध, ठीक है, स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें अनुसूची कौन सी, तो वो है छठी अनुसूची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी कि दोस्तों ये जिला परिषदों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छठी अनुसूची। आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो दोस्तों कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, और वर्तमान में दोस्तों कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 92वां, देखिए पहले तो हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967, उसमें दोस्तों एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। ठीक है, कब जोड़ी गई थी ये, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। टोटल भाषा कितनी हो गई अब हो गई 15। फिर दोस्तों देखिए 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उस समय दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो 15 और 3 कितने होते हैं, 18, यानी कि 1992 में 18 भाषाएं थी। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, उस समय दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, तो 18 और 4 कितने होते हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद में शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करोगे तभी मजा आएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे। ठीक है, तो शेयर जरूर करें सभी अपने जो वीडियो देखोगे तो नीचे वहाँ पे डाउनलोड शेयर का बटन होगा, तो वहाँ से आप शेयर पे क्लिक करिए, फिर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो सारे के सारे अपने छोटे भाई बहन जो फ्रेंड हैं सभी को बताएं दोस्तों इस क्लास के बारे में, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये अमृत साबित होगी। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो वो किससे है, तो वो है भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची का संबंध बने, अभी आपको बताया टोटल 22 भाषाओं के बारे में, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो अनुसूची कौन सी है, तो दोस्तों देखिए उस अनुसूची का नाम है 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है क्या बताया था, यह अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, और इस अनुसूची में ऐसे विभिन्न कानूनों का उल्लेख है जिसे विधायिका न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त रखना चाहती थी, किंतु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जो भी जोड़ा गया है वह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु को, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से एक अलग कर
आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों कौन सी अनुसूची में परिवर्तन हुआ? तो मैंने आपको बताया था अनुसूची 1, इसमें क्या है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख है। अब देखिए सीमाएं चेंज हो गई, राज्य 2 बन गए, एक तो था ही पहले से, एक नया और बन गया तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची 1, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुसूची 10 में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल निरोधक कानून जोड़ा गया था। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों दल बदल से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अब आपको 4 नाम है वो याद होने चाहिए। अगर आपको 4 राज्यों के नाम याद हैं तो आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। और चारों नामों को मैं दोस्तों आपको बता देता हूं एक बार फिर, देखिए ऑप्शन में मिलाइए। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है क्या ये तीनों? 3 तो है इसमें, एक चौथा कौन सा है? मणिपुर दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आता मिजोरम, लेकिन यहाँ पे दे रखा है मणिपुर, तो यहाँ पे मणिपुर गलत दे रखा है। तो यानी कि दोस्तों अनुसूची 6 में तो यही दे रखा था, ये 4 राज्य दे रखे थे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, लेकिन यहाँ पे मणिपुर दे दिया तो ये गलत दे दिया। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को सुमेलित करना है। ठीक है, और फिर दोस्तों अपने को कूट भाषा में इसका उत्तर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट में अनुसूचियां हैं और सूची सेकंड में है संबंधित विषय, यानी कि दोस्तों कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है वो अपने को बताना है। देखिए अब तो आप आसानी से सब कुछ बता दोगे। ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा है। ठीक है, और दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या है? तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? भूमि सुधार है। ठीक है, और चौथी अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात हो रही थी। ठीक है, और 6ठी अनुसूची में मैंने अभी आपको बताया जो जनजातीय क्षेत्र थे 4 राज्य, उनको दोस्तों विशेष दर्जा दिया गया था। तो ये दोस्तों जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? देखिए 3-4-2-1 ये रहा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों सेम टू सेम सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, अपने को दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट में अनुसूचियाँ दे रखी है और सूची सेकंड देखिए दोस्तों कहाँ पर है? ये रही, देखिए सूची सेकंड। ठीक है, संबंधित विषय, यानी कि कौन सी अनुसूची का क्या विषय है वो अपने को बताना है। देखिए 8वीं अनुसूची, ए नंबर का ऑप्शन देखिए, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सूची सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, तो यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा दोस्तों 3, क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले का 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए 9वीं अनुसूची, तो दोस्तों 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए सूची सेकंड में, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अविकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, यानी कि दूसरे का क्या हो जाएगा? 1। तीसरा देखिए 10वीं अनुसूची, तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो ये दूसरा, यानी कि 3-1-2 हो गया। अब देखो 11वीं अनुसूची, ये दोस्तों पंचायती से संबंधित है, तो यानी कि पंचायती राज व्यवस्था
का प्रावधान, तो यानी कि 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, तो इसमें 3, 1, 2, 4 किस में है, ये रहा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। अब देखिए सेम टू सेम ऐसा ही एक प्रश्न और आया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट में प्रशासनिक उपबंध दे रखा है, ठीक है। अपने को दोस्तों इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। और सूची सेकंड में क्या दे रखा है, अनुसूची। तो यहाँ पे देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, मैंने अभी आपको बताया था अनुसूची 6, तो ये आ जाएगा अनुसूची 6 किधर है, ये यानी कि 1 का 4। अखिल भारतीय सेवाएं, तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये हो जाएगा दोस्तों किसमें, तो वो है 7वीं अनुसूची में, किसमें, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों नियंत्रक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी शपथ का उल्लेख है दोस्तों किसमें, तो अनुसूची 2 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुसूची 2, ठीक है। तो 1 हो जाएगा इसका। अब देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में, सॉरी, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों का नियंत्रण, ये दोस्तों कौन सी अनुसूची में हो जाएगा, तो ये 5वीं अनुसूची में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 किस में है, तो ये रहा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची में देखिए निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, गलत हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी की शपथ का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में, गलत दे रखा है यहाँ पे। तो अपना राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए सप्तम अनुसूची में केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन किया गया है, वहां पे 3 सूचियां दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों 11वीं अनुसूची है, ये पंचायती राज से संबंधित है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो दोस्तों 4थी अनुसूची में क्या है, विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के बंटवारे को बताया गया है, राज्यसभा सीटों की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें देखिए इसमें देखिए डी नंबर का ऑप्शन, इसमें देखिए इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 29 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, ठीक है, सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, ये दोस्तों इसमें देखिए सूची सेकंड में संबंधित अनुसूची दे रखी है, तो ये दोस्तों अनुसूची 1 में है, ठीक है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये दोस्तों किस में दे रखे हैं, तो ये दोस्तों दे रखे हैं कौन सी अनुसूची में, तो ये दोस्तों देखिए दूसरी अनुसूची में, ठीक है। वो दोस्तों देखिए अनुसूची 3 में है शपथ, ठीक है, मैंने आपको शायद ऊपर मैंने ये बता दिया था अनुसूची 2 में है शपथ, ठीक है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते हैं और अनुसूची 3 में है शपथ, ठीक है। आगे देखिए विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ है, ये दोस्तों अनुसूची 3 में है, ठीक है, अनुसूची 3 में। और राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन है, ये दोस्तों 4थी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, अनुसूची 2 है वो दोस्तों वेतन और भत्ते से संबंधित है, और अनुसूची 3 है ये शपथ से संबंधित है, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, अनुसूची 2 है वो वेतन और भत्ते से संबंधित है, अनुसूची 3 है वो शपथ से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। आगे देखिए
भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो है दोस्तों अनुसूची 1। ठीक है, उनकी सीमाओं का निर्धारण, नए राज्य बनना, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ये सभी है, ये अनुसूची 1 में है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई। तो दोस्तों भारत में 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसमें जोड़ी गई थी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वो एक ही बात है, अनुसूची 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अनुसूची 1 में उनकी सीमाओं का निर्धारण, नया राज्य बनना। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? अब 4थी अनुसूची में मैंने दोस्तों आपको अभी 3-4 बार बताया है। ठीक है, तो देखिए 4थी अनुसूची में मैंने अब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा के बारे में बताया था, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, अनुसूची 4 है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रशासनिक उपबंध और सूची सेकंड में दोस्तों अनुसूची दे रखी है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको इसके आगे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण है, ये दोस्तों कौन सी अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, तो ये 7वीं। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख है, ये दोस्तों 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है, ये दोस्तों 9वीं अनुसूची में है। और दल बदल निरोधक कानून है, ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 किस में है? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कौन से अनुसूची में? तो ये 5वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों, विशेष प्रावधान। ठीक है, क्या है? तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, और इसमें सिर्फ 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी में दोस्तों ये प्रावधान का उल्लेख किया गया है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़कर। ठीक है, ये 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है इनको। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची है, ये नई नहीं जोड़ी गई, ये दोस्तों मूल संविधान में थी। नई कौन सी जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को दोस्तों इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं ये, तो चलो मैं आपको फिर भी बता ही देता हूँ। देखिए सूची फर्स्ट में देखिए सूची फर्स्ट में कृत्यकारी और सूची सेकंड में शपथ या प्रतिमान। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति दोस्तों देखिए भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, ठीक है, और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जज निर्वहन, तो ये दोस्तों संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, और ये इनकी शपथ है। ठीक है, और संसद सदस्य हैं, ये दोस्तों शपथ में क्या बोलते हैं? ये इनकी कर्तव्य के निष्ठापूर्वक, ठीक है, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन। ठीक है, और संघ के मंत्री हैं, ये बोलते हैं दोस्तों क्या? तो वो है दोस्तों सूचना की गोपनीयता। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, इनकी शपथ क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रहता है?
रखता है तो वो है 10वीं अनुसूची। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो ये है दोस्तों 10वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें, और आज का अपना अंतिम प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित। ठीक है, ये मैंने आज आपको पूरी की पूरी अनुसूची करवा दी, और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अनुसूची में कुछ बाकी रह गया हो। ठीक है, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास में, अपने छोटे भाई बहनों को बताएं। ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर तो दोस्तों उस टॉपिक के साथ में आराध्या आरएस एकेडमी लिख के सर्च करना, आपको बहुत ही क्रीम चीज़ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।